व्यवहार की वजह से ही व्यवहार बिगड़ता है, और व्यवहार बिगड़ने के कारण है मेरे माई बाप कि छपरा अनुमंडल जैसे व्यवहार न्यायालय में आपको जाना पड़ता है। ये बात आपको मालूम नहीं है, उसका भी नाम व्यवहार न्यायालय है मेरे माई बाप। उसका नाम कोई और क्यों नहीं रखा गया, व्यवहार न्यायालय क्यों रखा गया? हम बार बार व्यवहार की बात क्यों करते हैं? जब आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार बढ़िया होगा, अब व्यवहार बढ़िया होगा तो व्यवहार न्यायालय आपको नहीं जाना पड़ेगा। कार जगत जननी माँ थावे वाली अम्बा भवानी का मुटुक है। ये लोग तो जाने की माँ के मुटुक में है, वैसा सुरक्षा ये लोग नहीं दे पाए, लापरवाही किए। दूसरी माँ जगत जननी जो ले करके गया, उसका हृदय यही कह रहा है कि उसे हम साजने के लिए हम ही आगमन किए और हम ही बुलाए और हम ही दिए, हम ही प्रेरणा कि वो चोर चोरी करके ले गया। हम ही मौका देते हैं और हम ही धोखा देते हैं, बहाने बना करके हम ही साज देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड के जनता बाजार बाबा श्री ढोरनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं और बहुत सारी सफाई चल रही है इस मंदिर पर, और बहुत नाम सुने हैं बाबा का, जिनसे आपको हम रूबरू करा रहे हैं। आइए मिलते हैं क्षत्रिय छोटा साधु जो कि सफाई अभियान में लगे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। सबसे पहले पब्लिक और परमेश्वर का जय हो, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी अपने जनता और अपने माता तुल्य भाई बहन को हम बार बार चरणों की वंदना करके उनकी मंगल कामना जो है हम अपने ढोड़ बाबा और माँ पार्वती अम्बा से करते हैं कि उनकी जीवन मंगलमय हो, वो जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे हर वक्त रहें, और आपकी चैनल जो है ये दिन पर दिन उन्नति करे, आपके जीवन में खूब परिवर्तन हो, आपकी कदम जो है कामयाबी की ओर बढ़े। हर हर महादेव। अब बोलिए बाबा, सफाई में अच्छाई तो है, तो ये अच्छाई तो यहीं तक सीमित रह जाएगी ना, यहाँ से ऐसा नहीं ना हम लोगों को आप बुर्बक बना रहे हैं? नहीं, हम कहे क्यों बुड़बक बनाएंगे? हमारे बाबा बुड़बक थोड़ी हैं, हम उनके शरण में रहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हैं, और पूरे ब्रह्मांड के देव जो हैं सभी लोग उन्हें महादेव के नाम से संबोधित करता है। और राम प्रभु और कृष्ण जो हैं ये कहते हैं कि नहीं, हमारे सरकार महादेव जटाधारी गंगाधारी यही बड़े हैं, और ये उन्हें प्रभु कहते हैं, और हमारे प्रभु महादेव उन्हें प्रभु कहते हैं। और उनके शरण में रह के हम क्यों बुड़बक बनाएंगे आप लोग को? आखिर आपसे क्या है? हम बुड़बक बन जाएंगे भले, पर आप लोग को बुड़बक नहीं बनाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। सफाई की महिमा जो है सफाई से अच्छाई की है जी। ये सीमित है कि आप घर में सफाई कर रहे हैं तो घर में अच्छाई दिखेगी। ये सीमित है कि आप अपने पति का वस्त्र पीछ रहे हैं तो आपके पति के बदन पे अच्छाई दिखेगी जी। ये सत्य है। आपकी द्वार साफ होगा तो आपकी द्वार अच्छा दिखेगी, ये सीमित है, सत्य है। लेकिन आप लौकिक ज्ञान के द्वारा आप एक जगह कल हला करके लाखों आदमी को पानी पिला सकते हैं कि नहीं? एक जगह आप बोरिंग हला करके न जाने कई कोस तक के जो है फसल को सिंचाई कर सकते हैं, और आप एक जगह डैम का पानी खोल करके न जाने कितने किलोमीटर नहर में आप भर सकते हैं। आप एक जगह बिजली पावर ग्रिड बैठा करके एक स्विच उठा करके पूरी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र को उजाला आप दे सकते हैं। ऐसे कार्य जो है एक लौकिक ज्ञान से आप कर सकते हैं। तो ये सनातन अध्यात्म की ज्ञान की ये परिभाषा है, और इनके शिव के शरण में रह करके एक साधु संत सन्यासी का पूरे जगत में अच्छाई नहीं ला सकता है? एकदम ला सकता है ना? जी। अब जो आपकी मन की कीड़ा थी समाप्त हुई कि अभी उत्पन्न हो रही है? नहीं, समाप्त हो गई ना? ये हो सकता है। एक और सवाल आपसे लेंगे बाबा कि आप बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपने सवाल उठाया, अपनी बात रखी कि यहाँ मंदिर के इर्द गिर्द जो मांस मछली बिकती है और भी नशीली पदार्थें बिकती है, उस पर बहुत सारा आवाज़ आपने उठाया। इससे आपको दिक्कत क्या है?
देखिए, दिक्कत तो हमें नहीं है, हमारे सनातन परिवार के लिए दिक्कत है। सबसे बड़ी बात ये है मेरे माई बाप, हम किसी का खिलाफ नहीं हैं, पर हम अपने परिवारजन को रोगी और अस्वस्थ देख करके हमें बुरा लगता है। और हम उनके प्रेमी हैं, हम भगवान को जिस प्रकार चाहते हैं, हम भक्तों को चाहते हैं, और हम हमेशा कल्याण चाहते हैं। और मांस मदिरा जो ये बिक रहा है, मछली जो है, खसी जो है, काटा जा रहा है, ये एक जीव है जी। और जीव को जान लेना ये जो है अच्छा बात है। जीव को अपने ज्ञान द्वारा जान लेना ये अच्छा बात है, पर जान ले लेना ये बुरा बात है। और जान भी हम उसी का लेंगे चाहे अधिकार है। हमारी वेद पुराण और शास्त्र संविधान यही कहता है कि जो जान लेवा है, जो आपको क्षति पहुंचाता है, आप उसे क्षति पहुंचाइए, जो आपको क्षति नहीं पहुंचाता आप उसे क्षति मत पहुंचाइए। और एक चीज़ है कि जो मांस है, इसे खाने पर इसमें एक हार्मोन जो है प्रक्रिया होती है, जो न जलाने से जलती है, न काटने से जलती है। इसे कोई की ताकत नहीं है कि वो मार सके। और ये हार्मोन जो है अंदर प्रवेश करता है मानव को, और मानव के अंदर प्रवेश करता है तो उसे कायर बना देता है, उसे चोर बना देता है, उसे चंडाल बना देता है। उसकी व्यवहार जो है, विचारधारा जो गंगा की तरफ पवित्र है, वो मैल कर देता है। और ये आहार से होता है। अगर शुद्ध व्यवहार आपको रखना है मेरे माई बाप, तो आप आहार शुद्ध रखिए, आपका व्यवहार शुद्ध होगा। अगर आपको अच्छी वाणी बोलनी है मेरे माई बाप, तो आप अच्छे पानी पीना आरंभ करिए, आपकी बोली वाणी जो है अच्छी हो जाएगी। आप अगर बुद्धिमान अगर बनना चाहते हैं, बुद्धि वाले बनना चाहते हैं, तो आप अच्छे से शुद्धिकरण रखना आरंभ करिए। स्नान ध्यान करिए, सूर्य देव को जल दीजिए, आरती मंगला करिए, और भाव एक दूसरे के प्रति मानवता के तरह रखिए। एकदम जो है आपका बुद्धि विद्यमान हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। दूसरी बात, आहार की वजह से ही व्यवहार बिगड़ता है, और व्यवहार बिगड़ने के कारण है मेरे माई बाप कि छपरा अनुमंडल जैसे व्यवहार न्यायालय में आपको जाना पड़ता है। ये बात आपको मालूम नहीं है, उसका भी नाम व्यवहार न्यायालय है मेरे माई बाप। उसका नाम कोई और क्यों नहीं रखा गया, व्यवहार न्यायालय क्यों रखा गया? हम बार बार व्यवहार की बात क्यों करते हैं? जब आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार बढ़िया होगा, अब व्यवहार बढ़िया होगा तो व्यवहार न्यायालय आपको नहीं जाना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। लास्ट सवाल बाबा हम आपसे करेंगे जी कि हमने तो बहुत सारे भक्त को देखा है जी, इस जी। जीवन में, और हम भी आपकी बहुत बड़ाई सुने हैं, बहुत नाम सुने हैं। इसी संदर्भ में हम यहाँ रात्रि विश्राम करके आपका साथ साथ आए हैं, आपका जो है न्यूज़ कवर करने के लिए। तो हमने बहुत सारे भक्तों को देखा है कि केवल सावन में ही जलाभिषेक करते हैं महादेव को। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे भक्त हैं बाबा का, जो कि 365 दिन प्रतिदिन सुबह कड़ाके की ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में आप 4 बजे सुबह उठकर स्नान करके और बाबा का कांवर लेकर आए हैं जलाभिषेक करने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि ये जो है हमारे बाबा का कृपा है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। और एक चीज़ है कि हम अभी तक उम्र हमारा जो भी हुआ, ये भूतकाल से लेकर के अभी वर्तमान तक ले हम हारे हैं। और हार जाने के बाद हमारा जीवनी कहानी बहुत है, बाद में हम टॉपिक रखेंगे ये, लेकिन हम हारे हैं। और तब हम हार करके इनके दरबार में आए और इनके शरण में अपना शीश नवाए और इनको बोले कि हे बाबा, तू कुछ ऐसा कर कि हम भी उस काबिल बने जिससे सबको काबिलियत का अधिकार हम दे सके, तेरे बल से, हम अपने बल से नहीं। जी। और ये जो बल है, जो श्रद्धा भाव है, ये हमारे ढोड़ बाबा जो हैं जब से यहाँ प्रकट भय, ये ऐसा भाव श्रद्धा भक्ति किसी को प्रदान नहीं किए जो हमें प्रदान किए हैं। हम उनका ऋणी हैं, और माता पिता गुरु और बंधु भाई सखा और इनका हम ऋणी हैं। और हम चाहेंगे कि हर जन्म में इनका हम ऋणी बन के हम जन्म लें, क्योंकि ऋणी युक्त जो मानव का शरीर है बहुत अद्भुत है। ऋणी न हो तो मानव का जन्म नहीं होता है। रेणु युक्त होने के कारण ही इस पृथ्वी पे आगमन होता है मानव का। दूसरी बात रहा कि जल
हम क्यों लाते हैं, तो ये भक्ति नहीं है, ये बल नहीं है, ये उनसे प्रेम है। जी सब लोग उनसे कुछ ना कुछ चाहता है, हम भी उनसे कुछ चाहने आए थे। चाहते चाहते हम उन्हें चाहने लगे और ये चाहत प्रेम में बदल गई। तो पूरी ब्रह्मांड में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। और प्रेम है कि हर रोज़ हम कलश कांवड़ यात्रा इनके लिए करते हैं, और जो हमारा जीवन है इनके लिए है। लोग फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, रोली चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, दही चढ़ाते, दूध चढ़ाते, घी चढ़ाते, मखाना चढ़ाते, बढ़िया बढ़िया माला व्यंजन भोग चढ़ाते। हमने अपने आप को चढ़ाया है और उनके बल से। जी ये जो भाव देख रहे हैं, जो श्रद्धा देख रहे हैं, जो उदारता देख रहे हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है, ये उन्हीं का कृपा है। और कृपा की ये प्रसाद है। और प्रसाद का मतलब ही होता है कि परमात्मा की साक्षात दर्शन कर लेना ही प्रसाद माना जाता है। प्रसाद का मतलब ही परमात्मा का साक्षात दर्शन को ही हम प्रसाद कहते हैं। तो ये जो शरीर है उनका प्रसाद रूपी है जो आपसे बात कर रहा है। सबका जीवन मंगलमय हो, शुद्ध सात्विक जीवन आरंभ करे मानव, आहार शुद्ध करे, व्यवहार शुद्ध होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। सब चिकित्सालय डॉक्टर जो हैं ये ऐसे कमाई हो रहा है, ऐसे इतने वहाँ संख्या में पहुँच रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कोर्ट हो, ये सब बंद हो जाएंगे। हाँ, आहार से जो आप खाते हैं, जो अंदर जाता है, उसकी परिणाम आता है कि नहीं। कोई चीज़ आपको खिलाएं तो उसका आभास होगा कि नहीं, कि कैसा लग रहा है, महसूस होता है कि नहीं, और उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है। तो जो चीज़ करिएगा उसका प्रभाव होगा वैसा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आपके जीवन में आपके समझ के ऊपर है कि आप दूध पीना चाहते हैं या दारू पीना चाहते हैं। दोनों पीने वाला ही है, आपके ऊपर है। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करना है जी, आपके ऊपर पड़ता है कि आप अपना जीवन कैसे व्यापन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हर हर महादेव। एक और बात हम आपसे जानेंगे कि आप लोग सनातन को बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक तरफ जो है कि माँ के मंदिर का आभूषण चोरी कर लिया जाता है, माँ का जो है कि मुकुट चोरी कर लिया जाता है। ऐसी भावना आती कहाँ से है बाबा? मानव के द्वारा ही मानव का कल्याण होता है। माँ जगत जननी थावे वाली अम्बा महारानी के माध्यम से, और मानव के द्वारा ही मानव को साजा जाता है। पूरी जगत की बात बता रहे हैं। और दूसरी बात कि आपको 1 करोड़ रुपया हम दे दें और बोलें कि इस पैसा को आपको अपने प्रति खर्च नहीं करना है, का उस पैसा को महत्व, उस पैसे की सम्मान आप करिएगा जिस पैसे से आप अपना आत्म सुरक्षा कर पाते हैं, नहीं करिएगा। 1 करोड़ रुपया आपको दे दें, बोले कि इसमें अपने लायक कुछ नहीं खर्चा करना है, तो फिर उसका सम्मान आप उस प्रकार नहीं कर पाइएगा। उसी प्रकार जगत जननी माँ थावे वाली अम्बा भवानी का मुटुक है। ये लोग तो जाने कि माँ के मुटुक में है, वैसा सुरक्षा ये लोग नहीं दे पाए, लापरवाही किए। दूसरी माँ जगत जननी जो ले करके गया, उसका हृदय यही कह रहा है कि उसे हम साजने के लिए हम ही आगमन किए और हम ही बुलाए और हम ही दिए, हम ही प्रेरणा की। वो चोर चोरी करके ले गया। हम ही मौका देते हैं और हम ही धोखा देते हैं। बहाने बना करके हम ही साज देते हैं, बहाने बना करके हम ही जो है उन्नति कर देते हैं, बहाने बना करके हम ही जो है परिवर्तन कर देते हैं, बहाने बना करके हम ही जो है पतन कर देते हैं। ऐसा जगत जननी खुद बोलती है। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, जो है सो बढ़िया है। आप सावधान रहें। बाकी मठ मंदिर जितने हैं, यहाँ के जितने पुजारी हैं, ये सावधान रहें, क्योंकि इनको माँ जगत जननी लाभ हानि का ज्ञान दी है। जैसे ड्राइवरी है, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसमें क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाओगे। चलाना तो रोड पे ही है, तो आप संभल करके चलाओ। जो संभल करके चलाता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारे साथ वैद्य दिलीप प्रसाद जी हैं, जो कि इनका बाबा नामकरण किए हैं रामदास वैद्य जी। आपको क्या दिखा बाबा में जो आप लोग पग से पग मिलाकर चल रहे हैं? बाबा के अंदर एक सच्चाई और सनातन जी के रास्ते पर चल पड़े, और बहुत अच्छा लगा देखकर
तो हम लोग इनसे जुड़ते चले गए। जी जी जी, सत्य ही सनातन है, जी। है ना। और ये जो मतलब ये जो मीट मछली अंडा जो है, ये तो खाकर आदमी बर्बाद होता है। क्या खा के होगी भलाई, तो साग सब्जी दूध मलाई जी। है। मानव के खाना वो नहीं है, मनुष्य के जो खाना है वो खाना चाहिए बस। और मुकेश जी से जानेंगे कि बाबा में ऐसा क्या दिखा आपको, जो बाबा के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आप चलते हैं। जैसे कि बाबा बोले कि सबसे पहले चीज़ है आहार। आहार बदलने से ना विचार बदल जाता है। जी। किसी भी मनुष्य, ये जो हमें पृथ्वी पर आने का मौका मिला, ये मांस मदिरा का सेवन करना नहीं है। जी सबसे पहले है चीज़ कि अपने आप को पहचानो, हम क्या हैं और हमारा भोजन क्या है। हम दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे जीव को मार कर मेरा आहार नहीं है, ये परमात्मा भगवान भी जानते हैं। तो बाबा ने बताया कि आहार, सबसे पहले अपना आहार सुधारेंगे तो हमारा विचार सुधर जाएगा, और विचार सुधरेगा तो हम किसी दूसरे से अच्छी वाणी बोलेंगे, जी, जी। कड़वा वाणी नहीं बोलेंगे, किसी से प्रेम बना कर रहेंगे। जब प्रेम रहेगा तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थाना पुलिस नहीं जाना पड़ेगा, हर बच्चे का व्यवहार अच्छा होगा। हम जब ठीक होंगे तो हमारा परिवार ठीक होगा, हमारा परिवार जब ठीक होगा तो हमारा गांव समाज ठीक हो जा, और जब गांव समाज ठीक होगा तो नगर शहर ठीक होगा, जब शहर ठीक होगा तो पूरा अपना देश ठीक होगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए फिर एक बार बाबा कुछ कहेंगे। सबसे पहले बात तो हम ये बोलेंगे कि जहाँ तक आप जुड़ने की आस्था की विश्वास की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये हमारे सखा की भांति हैं जी जिनका नाम वैद्य रामदास जी है, और ये भी सखा की भांति हैं जिनका मुकेश जी नाम है। जी ये हमारे मित्र की भांति हैं और भी हमसे जुड़े वाले व्यक्ति हैं, और हम बाबा के बल से बोल रहे हैं कि जो मानव अगर जुड़ना चाहेगा हमसे नहीं, बाबा से, हम नहीं बोलेंगे कि आप हमसे जुड़िए, जी। हम यही बोलेंगे कि हमारे ढोरनाथ बाबा महादेव माँ पार्वती से आप जुड़ने का आरंभ करिए, आपका जीवन मंगलमय होगा, यही सत्य है। और उनके बल से बोल रहे हैं कि उनकी हम दास हैं, उनका नौकर हैं, उनका हम दरबारी हैं। हम जैसा बोलेंगे, लिख करके दे रहे हैं स्टाम्प पेपर पे कि वो चीज़ को आप फॉलो करोगे तो निश्चित है कि आपका कल्याण होगा, आपके जीवन से रोग बलाएं दूर भगेगा। ये हम लिख करके दे रहे हैं। मानिए अर्थात कि कोई डॉक्टर दवा लिखा जी और दवा के साथ में वो जो है आहार वर्जित रखने के लिए बोला जी, कि जी। बैगन नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, आदि नहीं खाना है, और इस बराबर से आप स्वस्थ भी हो जाते हैं। जी जी उसी प्रकार ये सनातन का संस्कार रहित कुछ नियम है, उसको पालन करना होता है। काया एकदम स्ट्रांग होगा, सुंदर होगा, आप वीर की भांति रहिएगा, जहाँ रहिएगा सिंह के बच्चे की तरह दहाड़ते रहिएगा। ये हम उनके बल से बोल रहे हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थे क्षत्रिय छोटा साधु बाबा जिनके पास हम आए थे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।